मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। उस मंदिर को भी समाप्त करने पर कुछ कालनेमी सरकार लगी हुई है। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते, स्वागत है आपका शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों राजनीति का पारा अपने चरम पर है। प्रदेश सरकार द्वारा मंदिर ट्रस्टों से सरकारी योजनाओं के लिए धन जुटाने के प्रयास ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने अपनी दो महत्वाकांक्षी योजनाएं, मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना के लिए मंदिरों से अंशदान देने की अपील की है। सरकार के इस कदम ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ बीजेपी इसे आस्था पर प्रहार बताते हुए सरकार पर तीखा हमला कर रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत अजीबोगरीब फैसले लेने के लिए पूरे देश भर में चर्चित हो चुकी है। पूरे देश भर में अभी महाकुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए, नेता आए, सभी धर्मों के लोग आए, सभी जातियों के लोग आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के लोगों ने विरोध भी किया और महाकुंभ के इस पवित्र स्नान में जाने में संकोच भी किया। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें। तो दूसरी ओर कांग्रेस सरकार इसे समाज कल्याण की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम बता रही है। जयराम ठाकुर जी ने जो प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए आदमी रखा है, वो सुबह अखबार पढ़ता और प्रेस स्टेटमेंट भी देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्ची की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। विपक्ष सरकार पर मंदिरों के धन का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं सरकार इसे स्वैच्छिक योगदान का नाम दे रहा है। अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक बहस तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि पूरे प्रदेश में जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन चुका है। क्या सरकार मंदिरों के धन का इस्तेमाल अपनी योजनाओं के लिए कर सकती है? क्या ये धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता पर हमला है या फिर समाज कल्याण के लिए एक उचित कदम? इस पूरे मुद्दे ने हिमाचल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग ने एक पत्र जारी कर कुल्लू और किन्नौर को छोड़कर प्रदेश के 10 जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वो सरकारी अधीन चलने वाले मंदिरों से इन दोनों योजनाओं के लिए धन योगदान सुनिश्चित करें। इस पत्र की तिथि 29 जनवरी 2025 है, लेकिन ये पत्र फरवरी के अंत में सार्वजनिक हुआ, जिसके बाद इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए चलाई जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना विधवाओं, निराश्रित महिलाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता के बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए बनाई गई है। सरकार का कहना है कि योगदान पूरी तरह स्वैच्छिक यानी अपनी इच्छा से की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे धार्मिक आस्था पर चोट बताते हुए सरकार पर निशाना साध रहा है।
ये मुद्दा अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या मंदिरों के धन का उपयोग सरकारी योजनाओं के लिए किया जाना उचित है या नहीं। पूर्व IAS अधिकारी और भाषा एवं संस्कृति विभाग के पूर्व निदेशक श्रीनिवास जोशी ने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा विकास योजनाओं के लिए मंदिरों से धन लेने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। हालांकि समाज कल्याण के लिए मंदिरों से योगदान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मंदिर पहले भी गरीबों की शिक्षा, विवाह, अस्पताल निर्माण और अन्य समाज सेवी कार्यों में धन लगाते रहे हैं। इसी प्रकार सेवानिवृत्त अधिकारी सुदर्शन वशिष्ठ ने कहा कि मंदिरों का धन उनके ही विकास कार्यों पर खर्च होना चाहिए, लेकिन यदि ट्रस्ट अपनी इच्छा से समाज कल्याण के लिए योगदान देना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ये पूरी तरह से मंदिर ट्रस्ट पर निर्भर करता है कि वो इन योजनाओं में सहयोग करे या फिर नहीं। सवाल ये भी है कि क्या सरकार ने मंदिर ट्रस्ट को आदेश दिया है या सिर्फ आग्रह किया है। सरकार का कहना है कि उसने कोई बाध्यकारी आदेश नहीं दिया, बल्कि सिर्फ अंशदान देने का अनुरोध किया। हालांकि पत्र में मंदिर ट्रस्टों को ये निर्देश दिया गया है कि यदि वो इन योजनाओं में योगदान देना चाहती हैं, तो उन्हें पहले अपनी बैठक में प्रस्ताव पारित करना होगा और फिर सरकार के संबंधित विभाग से इसकी स्वीकृति लेनी होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि राजनीति में इस मुद्दे को लेकर क्या बहस छिड़ी है। इस मुद्दे पर विपक्ष ने कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। उनका कहना है कि मंदिरों से इस तरह धन जुटाना अनुचित है और सरकार को तुरंत अपना फैसला वापस लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सरकार आस्था से जुड़े संस्थानों से धन लेने की कोशिश कर रही है, जो कि धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश सरकार बहुत अजीबोगरीब फैसले लेने के लिए पूरे देश भर में चर्चित हो चुकी है। पूरे देश भर में अभी महाकुंभ में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए, नेता आए, सभी धर्मों के लोग आए, सभी जातियों के लोग आए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने और कांग्रेस के लोगों ने विरोध भी किया और महाकुंभ के इस पवित्र स्नान में जाने में संकोच भी किया। एक तरफ सनातन का विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ देखिए परिस्थिति ऐसी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सरकार के पास पैसे नहीं है। सरकार के एक विभाग के सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं कि मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है, जो सरकारी नियंत्रण में हिमाचल प्रदेश में लगभग 36 टोटल मंदिर हैं, उन मंदिरों और ट्रस्ट में जो पैसा है उस पैसे को सरकार के खजाने में जमा कर दें, ताकि हिमाचल प्रदेश की दो योजना, एक सुखाश्रय योजना और सुख शिक्षा योजना, ये दो योजनाओं को चलाने के लिए हम उस पैसे को खर्च कर सकें। मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। जब भी पैसा अगर मंदिर ट्रस्ट से अगर लिया गया है तो कोई आपदा आ गई, जैसे कोविड का दौर था, जैसे बाढ़ बरसात के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लोगों की जिंदगी चले गई, उस वक्त मदद करने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में मदद अगर मंदिरों और ट्रस्ट से ली जाती है वो समझ में आती है। सीएम रिलीफ फंड में गरीब लोगों के इलाज के लिए, गरीब लोगों की मदद करने के लिए पैसा लिया जाता है, वो समझ में आती है। लेकिन सरकार की बजटेड योजनाओं को चलाने के लिए मंदिर ट्रस्ट से पैसा लेने के लिए आदेश ही नहीं करना, आदेश के अलावा बार बार फॉलोअप किया जा रहा है कि जल्दी पैसा भेजो, जितना भी पैसा है भेजो। ये मैं समझता हूं कि हैरान करने वाला फैसला है। एक तरफ सनातन का विरोध, एक तरफ सनातन को गालियां और एक तरफ सनातन में जो आस्था रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके खिलाफ टिप्पणियां करना कांग्रेस के नेताओं का
और उधर मंदिर से लेकर के सरकार खर्चा चलाने के लिए पैसा मांग रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है कि इस फैसले का विरोध होना चाहिए और हम तो विरोध करेंगे ही करेंगे। मुझे लगता है कि मंदिर और ट्रस्ट में जो लोग हैं, जो कमेटियां हैं, उनको भी विरोध करना चाहिए और सभी जनता को विरोध करना चाहिए। विचित्र परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश सरकार की। कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं, पेंशन को पैसे देने के लिए पेंशन देने के लिए पैसे नहीं रह गए, लेकिन उसके बावजूद गारंटियां 10 दे रखी है और ऊपर से झूठ बोलते हैं कि गारंटियां जो दी हमने पूरी कर दी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चलाई हुई तमाम योजनाओं को बंद कर दिया। 1865 इंस्टीट्यूशन चले हुए, खुले हुए संस्थान कई सालों से चले हुए, उनको बंद कर दिया। सहारा योजना बंद कर दी और सहारा योजना बंद करने के साथ साथ में हिम केयर, जो गरीब लोगों के इलाज के लिए एक व्यवस्था की थी हमारी सरकार ने, उसको बंद कर दिया। शगुन योजना को बंद कर दिया और इधर मंदिरों को गालियां देने के लिए उनके पास वक्त है। मुख्यमंत्री जी का पहला बयान हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं, तो वहां मैं हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया। और सनातन को गाली देना, सनातन का विरोध करना, लेकिन हिंदू मंदिरों और ट्रस्टों से पैसा लेकर के अपनी योजनाओं को चलाने की बात कह रहे हैं। ये सचमुच में ऐसा एक विचित्र निर्णय सरकार का है, विचित्र फैसला है, जिस पर जगहंसाई भी हो रही है और जिसका विरोध भी हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि इस फैसले का हम डट करके विरोध करेंगे। विधानसभा का बजट सत्र अभी आने वाला है 10 तारीख से। हम डट करके विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर इस बात का विरोध करेंगे। हिमाचल प्रदेश से दुर्भाग्यपूर्ण वहां के सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बयान आया है। उन्होंने मंदिर की चढ़ावे की पैसा मांगा है। बहुसंख्यक समाज के देश में जहां पर 100% साधु संत, महात्मा हो, हिंदू हो, उस देश में 4 लाख से ऊपर मंदिरों को गवर्नमेंट ने एक्वायर करके रखा है। जहां जो मंदिर बचे हुए हैं, उस मंदिर को भी समाप्त करने पर कुछ कालनेमी सरकार लगी हुई है। कांग्रेस सरकार शुरू से ही सनातन विरोधी रही है। कांग्रेस सरकार की देन है कि आज 29 कानून मंदिर के विरोध में बने हुए हैं। मंदिर में किसी भी प्रकार के सुख सुविधा एक संवैधानिक रूप से सरकार ने उसका हनन किया है। कि आप देख सकते हो कि 4 लाख से ऊपर मंदिर को गवर्नमेंट एक्वायर करके रखा है। लेकिन अब भी दुर्भाग्य की बात है कि जनतंत्र में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सिर्फ सनातनियों के साथ ही दुर्व्यवहार, मंदिरों के साथ ही दुर्व्यवहार, साधु संतों के ही साथ दुर्व्यवहार, एक भी चर्च, एक भी गिरजाघर, एक भी मदरसा, एक भी मस्जिद से किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट 1 रुपया लेने की ना चेष्टा करती है, ना तो अधिग्रहण करती है। जिस प्रकार से हिमाचल में वहां के मुख्यमंत्री ने वहां के मंदिर से पैसे मांगे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हिंदुओं को सजग, सतर्क और जागरूक होना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे लोग सनातन को मिटाने की पहले से ही प्रयास कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सनातन को मिटा के ही मानेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मंदिरों से ये अंशदान सामाजिक कल्याण के लिए मांगा गया है, न कि किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भी कोविड-19 के दौरान मंदिरों से धन लिया था, तब इस पर कोई सवाल क्यों नहीं उठाया गया। जयराम ठाकुर जी ने जो प्रेस स्टेटमेंट देने के लिए आदमी रखा है, वो सुबह अखबार पढ़ता और प्रेस स्टेटमेंट भी देता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए सरकार की तरफ से बजट रखा गया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। होता क्या है कि किसी बच्ची की फीस जमा करवानी है, अगर उसने मेडिकल कॉलेज में आना तो उसके कागज की फॉर्मेलिटी शिमला आती है। हमने डीसी को ऑथराइज कर दिया कि आप उसकी बर्थडे की फीस को जमा करवा दीजिए ताकि 24 घंटे में उसकी एडमिशन कैंसिल ना हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारा बजट है और बजटेड स्कीम है और एक कानून के द्वारा दी गई बजटेड स्कीम है। तो जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें जयराम ठाकुर जी को भी योगदान करना चाहिए। पैसा देने के बाद बीजेपी कह रही कि सरकार की हालत ठीक नहीं है, मुख्यमंत्री
देखिए, मैं इस मामले में मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, छोटा कार्यकर्ता को हूँ लेकिन आपने मुझे सवाल किया है तो मैं एक 2-3 चीज़ें आपके सामने इसमें रखना चाहूँगा कि आप मिसयूज़ ऑफ मनी की बात उस शख्स से कर रहे हैं जिसने अपने जीवन की सारी संपत्ति आपदा में इस प्रदेश के ट्रेजरी में दे दी। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी उन शख्स में से शायद देश का पहला मुख्यमंत्री होगा जिसने जीवन की सारी संपत्ति अपने प्रदेश को दे दी दुख समय, विपत्ति के समय में। और ऐसे आदमी पे और इस तरह का मिसयूज़ ऑफ फंड, मिसयूज़ ऑफ मनी का इल्ज़ाम लगाना मुझे बड़ा हैरानगी का विषय है और मैं बड़ा हैरान हुआ इस चीज़ को कि यार राजनीति किस ओर जा रही है। ठीक है, आप हेल्दी डिस्कशन हो, हेल्दी राजनीति करो उस समय। और दूसरे समय जब कोरोना का काल था, कोरोना का काल में तो जयराम जी मुख्यमंत्री थे। जयराम जी के मुख्यमंत्री होते हुए मैं उसका खुद साक्षी हूँ। 11 लाख का चेक अपनी निजी राशि से दे रहे हैं, निजी राशि से दिया। 2 साल तक अपना सैलरी नहीं ली, जिसमें हमीरपुर ज़िला और शिमला ज़िला का IGMC हॉस्पिटल और हमीरपुर के हॉस्पिटल्स में स्वास्थ्य की सुविधाओं के बुरा हाल था, जिसमें उसमें एक्सरे मशीन्स लगी, CT स्कैन्स लगा, उन्हीं पैसों से लगाया कर। जो ये कुछ चीज़ें राजनीति से ऊपर उठ के हमको सोचनी चाहिए कि आप मिसयूज़ कर रहे हैं पैसा। कुछ पता तो करो कि अब कहाँ से जा रहा है, कौन जा रहा है, किस तरह का पैसा लग जा रहा है, पर्सनल मनी आ रहा, आप अपने निजी उसमें दौरे पे जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मतलब मैं समझता हूँ एक इतने बड़े उच्च पद पर बैठे इंसान को और पार्टी को ये इस लेवल पर नहीं करना चाहिए काम। ठीक है, देखिए ये बात सही है कि जो हमारे सुख आश्रय है वो एक अच्छे कॉज के लिए गवर्नमेंट रन कर रही है कि जो बच्चे अनाथ है, जिनको कोई सहारा नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, रिश्तेदारों का उनको सहारा नहीं मिल रहा, तो उसके लिए सुख आश्रय बनाया गया कि इन बच्चों को हम अच्छी तरह से एजुकेट करेंगे, इन बच्चों को अच्छा खान पान देंगे, अच्छा पहरावा देंगे, ताकि ये ऐसा ना महसूस करे कि हम अनाथ है। तो इस मकसद से हम चाहते हैं, मंदिरों की बात ही नहीं है, हम चाहते हैं कि लोग इसमें जो अफोर्ड कर सकते हैं इसमें आके बढ़ चढ़ कर दान दें और अच्छे कार्य के लिए अपना योगदान अवश्य दें, ये मेरा मानना है। अब बीजेपी क्या कह रही है ये मुझे ज्ञान नहीं है कि क्यों इस तरीके से इन्होंने तोड़ मरोड़ के ये बात आगे पब्लिक में रखी है, जबकि सच्चाई सब जानते हैं कि अगर कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो आगे बढ़कर इन बच्चों की मदद करे, चाहे वो टेम्पल्स हों या और भी ऑर्गेनाइजेशंस जो वेल ऑफ है, बिजनेस लोग हैं और अच्छा अपना फाइनेंशियली अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी आगे बढ़कर इसमें दान कर सकते हैं। बीजेपी की स्टेटमेंट है इसको आप नकारती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज टोटली रॉन्ग। और ऐसा बोलना कि ये सरकार ने ATM बना रखा है और नॉनसेंस, दे टॉक इररेलेवेंट थिंग्स विच इज नॉट ट्रू। दे शुड सी कि किस कॉज के लिए मांगा जा रहा है। अनाथ बच्चों के लिए आप भी आगे बढ़कर आओ। मैं बीजेपी के लोगों से भी आह्वान करती हूँ कि आप भी अच्छे कॉज के लिए इन बच्चों को इनका भविष्य सुधारने के लिए हम सब पार्टी से ऊपर उठकर इन लोगों की मदद करें। चलिए अब थोड़ा विस्तार में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना और मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को समझते हैं। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना सुखविंदर सिंह सुक्खू की महत्वाकांक्षी योजना है। साल 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद प्रदेश के अनाथ बच्चों के लिए वर्ष 2023 में योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रदेश में जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत सरकार ने चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। इस योजना के तहत प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों की देखभाल से लेकर पढ़ाई तक का जिम्मा हिमाचल सरकार को उठाना है। इस योजना के तहत इन बच्चों की शिक्षा के खर्च से लेकर 4000 रुपए मासिक जेब खर्च और एजुकेशनल टूर पर भेजने से लेकर हायर स्टडीज का खर्चा भी सरकार उठाएगी। वहीं छात्रावास उपलब्ध न होने पर PG खर्च के लिए 3000 रुपए उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही पढ़ाई, बिजनेस और स्टार्टअप के लिए 2 लाख तक की रकम देने का प्रावधान है। इसी के साथ घर बनाने के लिए 3 लाख और शादी कराने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता देने का भी प्रावधान है। बात करें मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना की, तो इस योजना की शुरुआत 2024 में हुई थी।
ये योजना विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और विकलांग माता पिता के बच्चों के लिए बनाई गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र महिलाओं और दिव्यांग माता पिता के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए 1000 रुपए का मासिक अनुदान प्रदान करना है। इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या अन्य कोई व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने वाले बच्चों के ट्यूशन और छात्रावास के खर्चे भी सरकार ही उठाएगी। सरकार ने भले ही इसे स्वैच्छिक योगदान बताया हो, लेकिन आधिकारिक पत्र में दिए गए निर्देश इसे एक साधारण आग्रह की बजाय एक प्रकार का नरम दबाव बना रहे हैं। क्या सरकार का ये फैसला सही है या विपक्ष का विरोध जायज है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति में ये मुद्दा भी लंबे समय तक गरमाया रहेगा और आने वाले चुनावों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस विवाद से कैसे निपटती है और मंदिर ट्रस्ट इस पर क्या रुख अपनाते हैं। क्या ये एक नई नीतिगत दिशा का संकेत है या फिर जनता के विरोध के आगे सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। ये कहानी यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक नई बहस की शुरुआत होती है। फिलहाल हमारे आज के शो में बस इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं समझता हूं ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कभी भी किसी भी सरकार ने मंदिर और ट्रस्ट का पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं के लिए खर्च नहीं किया है। कोई मंदिरों का पैसा उसमें देने की बात नहीं की गई है। उस मंदिर को भी समाप्त करने पर कुछ कालनेमी सरकार लगी हुई है।